देखते हुए तब पाकिस्तान की टीम ने पूरा दौरा रद्द कर दिया था। इसी बीच आया 1992 का वर्ल्ड कप। ये पहला मौका था जब भारत और पाकिस्तान की टीमें विश्व कप में एक दूसरे से भिड़ने वाली थी। इस समय भारत के प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिंह राव, भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान थे मोहम्मद अजहरुद्दीन, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे नवाज शरीफ और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान थे इमरान खान। अक्टूबर 1978 से लेकर अक्टूबर 1991 तक भारत और पाकिस्तान ने 37 वनडे मैच खेले थे। पर 4 मार्च 1992 को पहली बार दोनों टीमें विश्व कप में आमने सामने थी। India batting, it's the first over. Jadeja is facing and the bowler is Wasim Akram. Oh, well bowled. मैदान था ऑस्ट्रेलिया का सिडनी क्रिकेट ग्राउंड। Not getting away at the moment. That's out if he catches it. No, he doesn't. It looked to me as if it just carried. अब तक हेड टू हेड पाकिस्तान का ही रिकॉर्ड भारत से बेहतर था। भारत की 11 जीत के मुकाबले पाकिस्तान ने 24 में भारत को हराया था। पर इन आंकड़ों के पीछे शारजाह में आयोजित मैचों का बड़ा योगदान, जहां पाकिस्तान के पक्ष में खुला पक्षपात होता था। बहरहाल ये दिन अलग था, ये मैच अलग था और वर्ल्ड कप में पहली बार भारत पाकिस्तान के मुकाबले का दबाव खिलाड़ी महसूस कर रहे थे। प्रेशर तो इंडिविजुअल के ऊपर होता है और प्रेशर थोड़ा बहुत होता है टीम के खुद प्लेयर ले लेते हैं। जब अनसर्टेनिटी आती है तो प्रेशर आना शुरू हो जाता है। जब आपको श्योरिटी होती है तो प्रेशर थोड़ा कम होता है। तब अब घर से निकले हो, आपकी माँ कह रही है कल मैच नहीं हारना, सड़क पे खड़े हुए हो, सड़क वाला कह रहा है भाई मैच नहीं हारना, एंड सेम गोज फॉर इंडिया। वहां इनके साथ भी ये होता है। दिस इज एडेड प्रेशर। ये एडेड प्रेशर ये होता है कि आप सोने जा रहे हो तो आपकी बहन कह रही है कल मैच नहीं हारना। नहीं, मगर ये सब होते हुए द थिंग इज दिल से कि कोई प्रेशर लेना नहीं है, मगर ये नहीं करना है बस। कोई प्रेशर नहीं लेना। हाँ, मेरी छोटी बहन कहती थी नाक ना कटवाना। मैं कहता है मैच खेलने जा रहे हैं बेटा, क्या हो गया आप? मोहम्मद अजहरुद्दीन ने टॉस जीत लिया, बल्लेबाजी का फैसला किया। पाकिस्तान के पास बेहतरीन गेंदबाज थे, वसीम अकरम, आकिब जावेद, कप्तान इमरान खान, मुश्ताक अहमद। Sachin Tendulkar comes out to join Vinod Kambli. पर भारत की ओर से 18 साल का एक लड़का इस खूंखार अटैक के लिए काफी था, सचिन तेंदुलकर। उन्नीस सौ 92 में भारत पाकिस्तान पहली बार वर्ल्ड कप में भिड़े सिडनी में, और आपका भी वो वर्ल्ड कप का पहला ही वर्ल्ड कप था आपका। तब से जीत का ऐसा सिलसिला रहा कि भारत पाकिस्तान से 19 नहीं हुआ कभी। बिल्कुल, और मुझे गर्व है कि 100% रिकॉर्ड है। जो भी 5 मैचेस हम खेले एक दूसरे के साथ, वो काफ़ी चैलेंजिंग रह चुके हैं। कोई भी मैच ऐसा नहीं था कि हम आसानी से जीते। हर मैच एक चैलेंजिंग था और हर मैच क्लोज फिनिश था। उस मैच में अजय जडेजा ने 46 रन बनाए, सचिन ने नाबाद 54। 148 पर 6 विकेट गंवाने के बाद सचिन ने कपिल देव के साथ संयम की साझेदारी की और स्कोर 49 ओवरों में 216 तक ले गए। Slow one, and again it's pulled away down towards 50 ओवर इसीलिए क्योंकि पाकिस्तान ने निर्धारित समय में अपनी पारी पूरी नहीं की थी। एक सामान्य से लक्ष्य का पीछा करने के लिए पाकिस्तान के पास जावेद मियांदाद थे, सलीम मलिक थे, पर भारत के खिलाड़ी उस रोज अपनी पूरी ताकत झोंक कर खेल रहे थे।
And well taken. That's good catch. पाकिस्तान को 173 पर ऑल आउट कर दिया। भारत ने पाकिस्तान को 43 रनों के बड़े फासले से मात दी। And he's got him, so that's it. Clean bowl off the first ball. Great win for India. विश्व कप टूर्नामेंट में भिड़ने के बावजूद भारत और पाकिस्तान का द्विपक्षीय क्रिकेट बहाल नहीं हुआ और इसकी जो भी थोड़ी बहुत गुंजाइश थी वो भारत के शहरों तक पहुंचते पाक प्रायोजित आतंक ने खत्म कर दी। 12 मार्च 1993 को मुंबई में एक के बाद एक 12 सीरियल बम धमाके हुए। आतंक के तार जुड़े सीधे पाकिस्तान से। अब तक जम्मू कश्मीर में भी पाक प्रायोजित आतंक बढ़ता जा रहा था। 1996 विश्व कप की मेजबानी भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका को संयुक्त रूप से करनी थी। चंद महीनों में देश में चुनाव होने वाले थे। उस समय भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव ही थे, लेकिन पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन हो चुका था। वहां पर बेनजीर भुट्टो के हाथों में कमान थी। 1996 में वर्ल्ड कप की संयुक्त मेजबानी भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका कर रहे थे। तीनों देशों को अपने अपने लीग मैच अपनी जमीन पर खेलने थे। नॉकआउट मैचों के आवंटन के हिसाब से पहला और तीसरा क्वार्टर फाइनल पाकिस्तान में आयोजित होना था, दूसरा और चौथा भारत में। टूर्नामेंट आगे बढ़ा तो दूसरे क्वार्टर फाइनल में भारत और पाकिस्तान का आमना सामना होना था। लिहाजा पाकिस्तान की टीम 9 साल बाद भारत आई। पाकिस्तान की टीम पिछले वर्ल्ड कप का बदला लेने की मंशा से बेंगलुरु के मैदान पर उतरी थी। टॉस भारत ने जीता और बल्लेबाजी चुनी। सचिन और नवजोत सिद्धू की जोड़ी ने सधी हुई शुरुआत की। मिडिल ऑर्डर में अजय जडेजा के 25 गेंदों में 45 रनों के बूते भारत ने 287 रन बनाए। शुरुआत तो पाकिस्तान ने भी शानदार की। कप्तान आमिर सोहेल और सईद अनवर की जोड़ी ने ताबड़तोड़ रन बनाए। अनवर 11वें ओवर में आउट हो गए, पर सोहेल डटे रहे। इस मैच का सबसे यादगार लम्हा रहा वेंकटेश प्रसाद की गेंद पर आमिर सोहेल का विकेट। हमारी एक स्ट्रैटेजी थी मेरी और सईद की कि हमने 17th ओवर तक वी हैव टू कैरी ऑन द अटैक। और उसमें यह है कि आप जब विकेटें छोड़ के मार रहे हैं बॉलर को, तो कोई भी गेंद अगर आप मिस करेंगे तो आपने आउट हो जाना है। सो उसमें यह है कि आप रिवर्स साइकोलॉजी प्ले करने की कोशिश करते हैं, आप बॉलर को राइल अप करने की कोशिश करते हैं कि ये बाउंसर मारे या ये जोर लगाने की कोशिश करे, और उसमें आपका काम होता है। बट he bowled a good delivery. I didn't have any answer to that. Out हो गया, and you have to shrug your shoulder and move on. मेरे हिसाब से जो मैंने सब में इतने मैचेस खेलने के बावजूद भी मैं जो प्रेशर गेम, जितना सब में ज़्यादा प्रेशर वाला जो गेम खेला था मैं 1996 क्वार्टर फाइनल्स बेंगलुरु में खेला था, तो इतना प्रेशर था। मैं कैप्टन था, मुझे पता नहीं हर आदमी हर इंसान इंडिया का उसमें इन्वॉल्व था वो मैच में। और उसके बाद ऐसा लगा जब मैच हो गया, मैच जीतने के बाद ऐसा लगा कि 100 किलो वेट मेरे ऊपर से निकल गया, इतना प्रेशराइज गेम था। फिर मिडिल ओवरों में
सलीम मलिक और जावेद मियादाद ने संभालने की कोशिश की, पर पाकिस्तान बिखरता चला गया और 50 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 248 ही बना पाया। भारत ने एक बार फिर विश्व कप में पाकिस्तान को शिकस्त दे दी थी और उसे टूर्नामेंट से ही बाहर कर दिया था। ये क्रिकेट में जगमोहन डालमिया का दौर था। वो क्रिकेट में पैसा लेकर आ रहे थे। हालांकि उस समय बोर्ड अध्यक्ष तो आईएस बिंद्रा थे, लेकिन क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल के अध्यक्ष के तौर पर जगमोहन डालमिया की खूब चलती थी। भारतीय क्रिकेट के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स थे वो भारत और पाकिस्तान के मैचों की कमर्शियल शक्ति को समझ रहे थे, लेकिन साथ में जानते थे कि भारत पाकिस्तान के द्विपक्षीय रिश्ते जिस तरह के हैं उसमें द्विपक्षीय क्रिकेट ज्यादा हो नहीं सकता। लिहाजा एक अलग तरीका निकाला गया, तरीका न्यूट्रल वेन्यू का, और 1996 से सहारा कप की शुरुआत कनाडा में कर दी गई। इस बीच भारत की राजनीति में उठापटक का दौर चला। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी। मैं अटल बिहारी वाजपेयी ईश्वर की शपथ लेता हूँ। एचडी देवेगौड़ा और फिर आईके गुजराल के लगभग साल भर के कार्यकाल हुए। एचडी देवेगौड़ा डू स्वेर इन द नेम ऑफ गॉड। आईके गुजराल के कार्यकाल के दौरान ही भारत पाकिस्तान रिश्ते दोबारा बहाल हुए और पाकिस्तान के गठन के 50 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित क्रिकेट सीरीज के लिए भारत ने 5 दिन का दौरा किया। अगली बारी पाकिस्तान की थी। जनवरी 1999 में उन्हें भारत आना था, पर शिव सैनिकों ने एक बार फिर हंगामा किया। बीसीसीआई के दफ्तर में तोड़फोड़ की और पहले टेस्ट के वेन्यू दिल्ली के कोटला की पिच खोद दी। इस समय भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। वो पाकिस्तान से रिश्ते सुधारना चाहते थे। सुरक्षा का भरोसा दिया गया और पाकिस्तान की टीम भारत आ गई। लेकिन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की दोस्ती की ख्वाहिशों की पीठ में पाकिस्तान खंजर भोंक चुका था। करगिल की पहाड़ियों में पाकिस्तानी घुसपैठिए अतिक्रमण कर चुके। जब साजिश खुली तो भीषण युद्ध छिड़ गया। त्रासदी देखिए कि एक तरफ युद्ध, दूसरी तरफ 1999 का वर्ल्ड कप, और वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान का मुकाबला। दुनिया के इतिहास में यह पहली बार हो रहा था कि युद्ध लड़ रहे दो देशों के बीच एक क्रिकेट मैच खेला जा रहा। इंग्लैंड के मैनचेस्टर मैदान पर खिलाड़ियों के मन में क्या चल रहा था उसे बयां कर पाना संभव नहीं है। मोहम्मद अजहरुद्दीन तीसरे वर्ल्ड कप में भारत की कप्तानी कर रहे थे और पाकिस्तान के कप्तान थे वसीम अकरम। भारत ने पहले बल्लेबाजी की। राहुल द्रविड़ के 61 और अजहर के 59 रनों की बदौलत भारत ने 227 रन बनाए। उस समय ये पर्याप्त नहीं लग रहा था, पर वेंकटेश प्रसाद की आंधी ऐसी चली कि पाकिस्तान का कोई बल्लेबाज डटकर खड़ा ही नहीं रह पाया। 46वें ओवर में 180 रनों पर पूरी पाकिस्तान टीम आउट हो गई। ये वर्ल्ड कप में पाकिस्तान पर भारत की जीत की हैट्रिक थी।
तो मैनचेस्टर में हम लोग मैच जीते, तो जब ऐसा हो रहा था कि हम लोग अच्छा नहीं खेल रहे तो वो मैचेस वर्ल्ड कप में, तो जब हम पाकिस्तान से मैच जीते तो जब हम ड्रेसिंग रूम में मैं आया तो उसमें 3-4 बोर्ड ऑफिशियल इतना जोर से मुझे झप्पी पाए, मैं इतना लगा अरे मैं परेशान हो गया, बोले यार हमारे लिए तो यही वर्ल्ड कप था, अच्छा मैच जीत गए। 26 जुलाई 1999 को भारत की विजय के साथ करगिल युद्ध का अंत हो गया, लेकिन अनगिनत बलिदानों के बाद उस साल सितंबर में आम चुनाव हुए थे और अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर लौटे। पाकिस्तान में तख्ता पलट हो गया, वहां पर परवेज मुशर्रफ अब सत्ता पर काबिज हो गए। सीमा पर भारतीय सेना के ऑपरेशंस लगातार चलते रहे और कश्मीर में पाक प्रायोजित आतंक। बद से बदतर परिस्थितियों के बीच जुलाई 2001 में पाकिस्तानी राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ आगरा समिट के लिए भारत आए। 2 दिन के भीतर यह बातचीत खत्म करनी पड़ी क्योंकि कश्मीर पर गतिरोध टूटा नहीं। वाजपेयी रिश्ते बेहतर करने के प्रयास तो कर रहे थे, पर पाकिस्तान का विश्वासघात थम ही नहीं रहा था। इसी साल 13 दिसंबर को भारत की संसद पर हमला हुआ। पूरा देश गुस्से से उबल पड़ा। सीमा पर भारत पाकिस्तान की सेनाएं आमने सामने आ गई। अंतर्राष्ट्रीय बीच बचाव के बाद युद्ध टला। 2002 में मुशर्रफ ने रुख नरम करने के संकेत दिए और अगले ही साल दोनों देशों के बीच युद्ध विराम का औपचारिक ऐलान हुआ। इन्हीं परिस्थितियों में 2003 का विश्व कप आया और भारत पाकिस्तान का चौथा वर्ल्ड कप मुकाबला भी। दक्षिण अफ्रीका के सेंचुरियन पार्क पर लीग दौर में जब भारत और पाकिस्तान की भिड़ंत हुई तो अगले दौर में एडवांस करने के लिए दोनों ही टीमों के लिए जीत बहुत जरूरी थी। पाकिस्तान ने टॉस जीता। ओपनर सईद अनवर ने शतक ठोक दिया। Important boundary, that one. Short ball, he's gone for it, he's hit it beautifully. That is a very, very good shot. Just shot. That's it before. There it is. His 20th one-day international century, and I guess if you're going to get 100. भारत के सामने जीत के लिए 274 का मुश्किल लक्ष्य था। मुश्किल इसीलिए क्योंकि इससे पहले भारत ने 222 से ज्यादा के टोटल को चेज ही नहीं किया था। सचिन तेंदुलकर के साथ 53 रनों की साझेदारी के बाद वीरेंद्र सहवाग आउट। फिर कप्तान सौरव गांगुली भी डक पर आउट हो गए। लेकिन सचिन तेंदुलकर डटे रहे। उन्होंने 98 रन बनाए और 12,000 वनडे रनों का कीर्तिमान भी पूरा किया। बाकी का बचा हुआ काम राहुल द्रविड़ और युवराज सिंह ने पूरा किया। 26 गेंद बाकी रहते भारत ने 6 विकेट से जीत दर्ज कर। भारत और पाकिस्तान के बीच आपसी रिश्ते सुधारने की कोशिश चल रही थी। 2004 में 12वीं सार्क शिखर सम्मेलन का आयोजन इस्लामाबाद में हुआ तो साइडलाइंस पर अटल बिहारी वाजपेयी और परवेज मुशर्रफ की मुलाकात भी हुई। कॉम्पोजिट डायलॉग प्रोसेस की शुरुआत हुई और लगे हाथ कूटनीति के सबसे कारगर हथियार क्रिकेट की शुरुआत भी हो गई। 2004 में भारतीय टीम पाकिस्तान के दौरे पर गई। अगले साल पाकिस्तान की टीम भारत आई और उसके अगले साल भारतीय टीम फिर पाकिस्तान के दौरे पर गई। आखिरकार इस भारतीय टीम ने वो कर दिखाया जो पहले कभी नहीं हुआ। लेकिन टीम को इस टेस्ट मैच की जीत से ही खुश नहीं होना चाहिए, बल्कि पाकिस्तान से आने वाले मुकाबलों में और कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आखिरकार ये सीरीज जीतने का दोबारा मौका न जाने कब मिले। I saw a placard asking you to have a haircut, but if you were to take my opinion, you look good in this haircut. Don't have a haircut.
इस बीच भारत में सरकार बदल चुकी थी। अब मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे। दिसंबर 2006 में पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ और भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बीच तय हुआ कि इंडिया पाकिस्तान इंस्टीट्यूशनल एंटी टेररिज्म मैकेनिज्म स्थापित किया जाएगा। कॉम्पोजिट डायलॉग की प्रक्रिया चलती रहेगी। 2007 के विश्व कप में भारत और पाकिस्तान का एक दूसरे से सामना नहीं हुआ। हालांकि कुछ महीनों बाद 2020 वर्ल्ड कप में 2 बार दोनों टीमें भिड़ी थी और फाइनल में पाकिस्तान को हराकर भारत चैंपियन बना। पर कूटनीति के मैदान में खटास वापस लौटने लगी जब जुलाई 2008 में भारत ने काबुल में भारतीय दूतावास पर हुए हमले के लिए सीधे तौर पर आईएसआई को जिम्मेदार ठहराया। रिश्तों की बेहतरी की जो रही सही कसर थी वो 26 नवंबर 2008 के बाद पूरी तरह खत्म हो गई। मैं आज ओहदे से मुस्ताफी होने का फैसला करता हूं। 2008 में ही परवेज मुशर्रफ ने भारी अंतर्राष्ट्रीय दबाव में इस्तीफा दिया और पाकिस्तान में लोकतांत्रिक सत्ता बहाल हो गई। पर पाकिस्तान की आतंकी फितरत में कोई बदलाव कभी नहीं आया। सीमा पर युद्ध विराम उल्लंघन सामान्य हो गया। भारत में 26/11 के मामले की जांच चलती रही। पाकिस्तान हर गुंजाइश और जांच से इनकार करता रहा। जब 2011 विश्व कप का आयोजन हुआ उस समय भी भारत और पाकिस्तान के रिश्ते हमेशा की तरह कड़वे ही थे। इस विश्व कप का आयोजन भी भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका में संयुक्त रूप से हो रहा था। इस वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान का आमना सामना सीधे सेमीफाइनल में हुआ। मोहाली में खेले जा रहे इस सेमीफाइनल को देखने के लिए दोनों देशों के तत्कालीन प्रधानमंत्री पहुंचे। महेंद्र सिंह धोनी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी को चुना। एक छोर पर सचिन तेंदुलकर तो टिके हुए थे, लेकिन दूसरी तरफ से बल्लेबाजों के आउट होने का सिलसिला चलता रहा। हालांकि पाकिस्तान के खिलाड़ी इतने नर्वस थे कि सचिन तेंदुलकर को आउट करने का हर चांस उनके हाथों से फिसलता गया। आखिर में सचिन तेंदुलकर और सुरेश रैना की पारी की बदौलत भारत ने पाकिस्तान के सामने 261 रनों का लक्ष्य रख दिया। Wonderful shot. 2 and 2. और जब पाकिस्तान की बल्लेबाजी की बारी आई तो पूरी की पूरी टीम 231 रनों पर आउट हो गई। बात है अगर हम अपनी टॉप ऑर्डर 3 की बैटिंग देख लें तो एक टाइम पे हमारे बड़े अच्छे रन जा रहे थे और सडनली मोहम्मद हफीज़ का आउट होना उस वक्त और उसके बाद एक स्पैन आया कोलैप्स से और उसके बाद मिसबाह उल्लाह की एक ज़बरदस्त इनिंग थी। इवन जब तक शायद अफरीदी खेल रहे थे मिसबाह के साथ तो उस वक्त भी चांस था टीम पाकिस्तान का, लेकिन जैसे वो आउट हुए उसके बाद मैच जो इंडिया जीत गई। लेकिन मेरे ख्याल से देखिए जिस तरह सचिन वो टूर्नामेंट खेले हैं वो टीम इंडिया डिजर्व करती थी कि वो 2011 का वर्ल्ड कप जीती हुआ। भारत फाइनल में पहुंच चुका था और पाकिस्तान की टीम वापस अपने देश के लिए रवाना हो गई। 2014 के जब आम चुनाव हुए तब यूपीए के 10 साल के शासन का अंत हुआ और भारी बहुमत से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार सत्ता में आई। उस समय बहुत चर्चाएं हुई कि अब भारत पाकिस्तान के रिश्तों का क्या होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कैसा रुख रहेगा पाकिस्तान के लिए। लेकिन जब सार्क नेताओं को निमंत्रण दिया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा तो उसमें नवाज शरीफ भी शामिल थे। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मई 2014 को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में एनडीए की सरकार बनी थी। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे थे। 7 देशों को न्योता मिला था तो पाकिस्तानी पीएम नवाज शरीफ भी शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे।
नवाज शरीफ को भारत के नए पीएम के न्योते पर आया देख उम्मीद लगाई जा रही थी कि शायद पाकिस्तान अब सुधर जाए और भारत पाकिस्तान रिश्ते बेहतर हो जाएं। 2015 का विश्व कप भी आया, जिसको ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड मिलकर आयोजित कर रहे थे। तब 15 फरवरी 2015 को भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला हुआ। विराट कोहली ने 107 रन बनाए, सुरेश रैना ने ताबड़तोड़ 56 गेंदों पर 74 रन बनाए और भारत ने 50 ओवरों में 300 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। अब बारी पाकिस्तान की। मोहम्मद शमी की घातक गेंदबाजी के आगे पूरी पाकिस्तानी टीम 47 ओवरों में 224 रनों पर ढेर हो गई। वर्ल्ड कप में भारत का स्कोर पाकिस्तान पर हो चुका था 6-0। इसी साल दिसंबर को वो हुआ जो इससे पहले कभी नहीं हुआ था। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक औचक दौरे पर पाकिस्तान जा पहुंचे। विपक्ष ने इस मुलाकात की खूब आलोचना की। दुनिया ने इस मुलाकात का खूब आकलन किया, लेकिन पाकिस्तान ने भारत की दोस्ती की पहल का जवाब एक बार फिर दोस्ती की पीठ में धोखे का खंजर घोंप के किया। 18 सितंबर 2016 जम्मू कश्मीर के उड़ी कैंप में सुबह 5:30 बजे जैश ए मोहम्मद के 4 आतंकियों ने भारतीय सेना के ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स पर हमला कर दिया। इस हमले में 19 जवान शहीद हो गए, कई जवान घायल हुए। उड़ी में आत्मघाती हमला हुआ है। आतंकियों ने आर्मी ब्रिगेड हेडक्वार्टर को निशाना बनाया है। उड़ी हमले के बाद पूरे देश का खून खौल रहा था। आतंक को सबक सिखाना जरूरी था। उड़ी हमले के ठीक 10 दिन बाद भारत ने पाकिस्तान की सीमा में घुसकर आतंकी कैंपों पर सर्जिकल स्ट्राइक की। भारतीय स्पेशल फोर्सेस के जवान 28-29 सितंबर की आधी रात पीओके सीमा में 3 किलोमीटर भीतर घुसे और आतंकियों के ठिकानों को तहस नहस कर डाला। – 2014 से पहले और 2014 के बाद क्रिकेट का कूटनीति वाला रिश्ता बहुत बदला है। 14 से पहले यह होता था कि जब भी पाकिस्तान की तरफ से कोई हरकत हुई, कहा जाता था जाओ तुमसे क्रिकेट नहीं खेलते, और जब भी रिश्ते बेहतर करने की कोशिश होती थी कहा जाता था आओ तुम्हारे साथ द्विपक्षीय क्रिकेट हम वापस खेलना शुरू करें। लेकिन 2014 के बाद एक नीति के तहत यह तय हुआ कि जब तक पाकिस्तान अपना आतंकी चरित्र नहीं बदलता है तब तक क्रिकेट के द्विपक्षीय रिश्ते उससे बहाल नहीं हो सकते। अब भारत बायलैटरल क्रिकेट नहीं खेलता पाकिस्तान से, बल्कि केवल आईसीसी या एसीसी जैसे जो अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट होते हैं उसमें पाकिस्तान की टीम से उसका सामना होता है। 2017 में भारत पाकिस्तान आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में 2 बार आमने सामने आए। लीग मैच में तो भारत ने पाकिस्तान को हराया, लेकिन फाइनल भारत पाकिस्तान से हार गया। 2018 एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच 2 मुकाबले हुए, दोनों बार भारत ने पाकिस्तान को शिकस्त दी। अगस्त 2018 में पूर्व पाकिस्तान कप्तान इमरान खान पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बन गए। मैं इमरान अहमद खान नियाजी सद के दिल से हल्फ उठाता हूं। पाकिस्तान को लेकर कड़े रवैये के कारण आतंकी घटनाओं में कमी आई थी, पर 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में जो हुआ उसने पाकिस्तान की आतंकी फितरत को एक बार फिर दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। सीआरपीएफ के काफिले पर हुए उस आतंकी हमले में 44 जवान वीरगति को प्राप्त हो गए थे, लेकिन भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान की सीमा में घुसकर उसे जवाब दिया। 26 फरवरी 2019 को भारतीय वायुसेना पाकिस्तान के बालाकोट में दाखिल हुई और एयर स्ट्राइक करके आतंकवादी शिविरों को नष्ट कर दिया। आम चुनाव हुए तो एक बार फिर एनडीए की सरकार बनी। नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी
ईश्वर की शपथ लेता हूं। इस साल वर्ल्ड कप का आयोजन इंग्लैंड में किया गया। 16 जून 2019 को इंग्लैंड और वेल्स में खेले जा रहे विश्व कप के 22वें लीग मैच में भारत पाकिस्तान एक बार फिर सामने थे। इस बार टॉस पाकिस्तान ने जीता और भारत को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। भारत ने 50 ओवरों में रोहित शर्मा की 140 और विराट कोहली के 77 रनों की बदौलत पाकिस्तान के सामने जीत के लिए 337 रनों का लक्ष्य रखा। पर मैच में बारिश हो गई, डकवर्थ लुइस नियम को लागू किया गया और पाकिस्तान के सामने 40 ओवरों में 302 रनों का लक्ष्य आया। पाकिस्तान का पहला विकेट तो जल्दी गिर गया, लेकिन दूसरे विकेट के लिए बाबर आजम और फखर जमा के बीच 104 रनों की साझेदारी हुई। पर इन दोनों के आउट होने के बाद पाकिस्तान 40 ओवरों में 6 विकेट पर 212 रन ही बना सका। पाकिस्तान 7वीं बार वर्ल्ड कप में भारत से हार चुका था। अभी के लिए हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ मुझे दीजिए इजाजत।